एक बात दीप्तकदा, ये दिस इज अनफॉर्चुनेट टू मी एट लीस्ट दैट जो वैष्णव समाज अभी इंडिया में है, वो लोग जी जन्माष्टमी के तिथि में या दूसरा अवसर में गोपाल की बात करते हैं, वो लोग वृंदावन लीला की बात करते हैं, एंड स्पेशली राधा। राधा तो कृष्ण के पहले आते हैं, और दे प्रीच ऑन द प्रेम जो थियोरी है, पर उतना ज्यादा जी कुरुक्षेत्र और गीता का प्रीचिंग नहीं होता। पर इन मॉडर्न जी डेज व्हाट विवेकानंद वांटेड कि वो सिंहनादकारी गीता का जो रूप है, एम्बॉडीमेंट ऑफ गीता इज जी हिमसेल्फ, कृष्णा स्वयं जो है, उसका प्रीचिंग उतना भी नहीं होता जितना ये जी सब होता है। जी होता भी है, तो थोड़ा तोड़ मरोड़ के उसमें भी भक्ति ही हाँ, सिर्फ है दिखा के। देखिए वही है, श्री कृष्ण इज अ कंप्लीट कंप्लीट, आप परिपूर्ण मानव थे वो। भगवान के जैसे एक साइड पे भगवान है, वहां पे एक महाशूरवीर है, महाक्षत्रिय है, महातेजस्वी क्षत्रिय है। तो उनको समझना है तो थोड़ा तो ऐसे जो बाइसेप्स ट्राइसेप्स बना के, थोड़ा क्या है वो वेट लिफ्टिंग करके, फुटबॉल ऐसे लोग ही समझ फुटबॉल सकते फुटबॉल हो। खेलने के बाद। फुटबॉल खेल के या मार्शल आर्ट्स। अब देखिए श्री कृष्ण वाज अ गुरु ऑफ ये अभिमन्यु। रेसलिंग। कितना यस, रेसलर हाँ, थे श्री कृष्ण। हाँ, हाँ, वो ही वाज अ ग्रेट रेसलर। अब सोचिए चाणूर, कंस चाणूर मर्दनम, है ना, चाणूर को, हाँ, जो चाणूर हाँ, वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जैक्टली, रेसलर्स ऑफ दिस टाइम, हाँ, विदिन है ना। 20 years how many demons he अब had हम killed. बोल, करेक्ट करेक्ट। और वो बहुत बड़े पहलवान थे, क्योंकि वो पहलवानी उनको ना मस्त बहुत बढ़िया आती थी। अब देखिए इस वजह मार्शल आर्टिस्ट, ऐसे भी भागवत में वो है कि किसी पत्नी को वो तलवार चलाना, शस्त्र धारण सिखा रहे। अब वो खुद शस्त्र धारण नहीं किए थे कुरुक्षेत्र में, क्योंकि वो अकेला ही सब ध्वंस कर सकते थे। तो ये है, उनको समझना है, उनका अभी इस युग में जरूर हाँ, स्वामी जी समझना सही बोलते समझना थे, थोड़ा यू दिक्कत नीड टू टेक दिक्कत है। यस, सही सही बात है। एब्सोल्युटली। अबे वंशीधारी कृष्ण का पूजा करोगे, तुम में कोई ताकत है नहीं, तुम एकदम क्या है तमो में डूबे हुए हो। वंशीधारी कृष्ण इस वक्त है सात्विक टाइप्स। हाँ, तुम ऐसे सही। लड़खड़ा रहे हो, चल भी नहीं सकते। तुम्हें चाहिए, तुम्हें अभी अर्जुन जैसे बनना पड़ेगा, और तुम्हारे सामने पार्थ सारथी रहेगा, तब ना मजा आएगा, तब जाके तुम वो प्रेम को, विशुद्ध प्रेम को समझ सकते हो। इट इज नॉट फॉर एवरीबॉडी, सबका धन है नहीं वो। चैतन्य महाप्रभु के बात करते हैं लोग, अच्छा चैतन्य महाप्रभु आम जनता के लिए तो हरे कृष्ण नाम प्रचार किए थे। हाँ, राधा भाव का जो ये था, ही यूज्ड टू शेयर ओनली विद 3-4 जन ही थे, राय रामानंद, स्वरूप राइट, हाँ, दामोदर, इन लोगों हाँ, के साथ। हाँ, हाँ, सबके सामने वो नहीं रखते थे, हो ही नहीं सकता। इट इज नॉट एवरी। और चैतन्य महाप्रभु के साथ किसका तुलना हो सकता, आप बोलिए। उतना कितना बड़ा उनका ये था, त्याग था वो। जीवा में इनका शुगर डाल दिया था, तो वो ऐसे ही रह गया था। तो उसकी परीक्षा हुआ था ना उनका कि त्याग रियली करना रियली। चाहिए। उनके साथ किसका ये लोग, it's a wrong comparison to make. Definitely Gita is a book of strength, जैसे रंगनाथानंद जी बोलते थे। हाँ, और ये चीज मैं हैदराबाद में सुना था। हम्म, महाराज पूजनीय महाराज बहुत देता हैदराबाद में थे, तो वहां पे साधु लोग बोलते थे। एक बार वो जाके जनरल चौधरी से मिलने गए थे। जनरल चौधरी, आई थिंक द पर्सन हु लिबरेटेड हैदराबाद फ्रॉम द निजाम, जो इंडियन ओके, आर्मी के जो जनरल थे उस समय। हाँ, 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 तो उनका स्टडी रूम में उनको एक गीता दिखा था। तो रंगनाथानंद जी उनको पूछा, आप गीता पढ़ते हो? तो द जनरल रिप्लाइड, समटाइम्स व्हेन आई वांट टू हैव पीस ऑफ माइंड। तो रंगनाथानंद जी भड़क गए, बोले गीता इज नॉट फॉर पीस ऑफ माइंड, इट्स कॉल टू एक्शन। उठो, लड़ो, उठो, जागो। It is one Kshatriya speaking to another in the battlefield, not in some Himalayan cave. ये याद राइट। रखना आप पड़ेगा। देखो ना, what we do with Gita, we just put the Gita on the dead people, हाँ, but Gita is more important to the absolutely. alive ones. Other living, अरे ये डेड, हाँ, दैट इज द ट्रेजेडी। डेड पीपल के साथ राम नाम सत्य है कर रहे हो, गीता लगा दे रहे हो।
वो लिविंग टाइम में राम नाम क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं करता है। गीता नहीं पढ़ सकते, ये तो गीता को पूजा करते हैं। हाँ, तो गीता इज अ आपसे मैं बुक ऑफ पूछूंगा स्ट्रेंथ, कि एब्सोल्युटली। द मोस्ट रिलेवेंस ऑफ श्री कृष्णा इज गीता, राइट? बिकॉज ही इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ गीता। तो आप एब्सोल्युटली उस ही बारे इज में द अगर गीता, थोड़ा ही इज एग्जाम्पल गीता। देके कहते हैं कि बाय एनी श्लोक दैट your most favorite श्लोक of Gita and which can impact our generation most. देखिए मोस्ट मेरा जो फेवरेट है, जो फेवरेट मतलब जो मैं बहुत मुझे अच्छा लगता है विच एक्सॉट्स मी, जो स्वामी जी का फेवरेट था वो है क्लैव्यंग मास मगम पार्थ। वो पार्थ को बोल रहे अर्जुन को, क्लिवता छोड़ो, क्षुद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वा उत्तिष्ठत परंतपः, परंतप। ये क्षुद्र मीन्स क्षुद्र, ये जो छोटी सी फीलिंग्स है, ये जो तुम चुदुर मुदुर की तरह कर रहे हो, you're acting like very petty, इसको छोड़ के उठो, सिंहनाद करो। ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज, जैसे कि मैं आपको मेरी एक पर्सनल कहानी बोलता हूँ, आई हैव टोल्ड दिस टू पीपल हु नो मी, आई थिंक आप भी जानते हो। जब मेरी माता जी गुजर गई थी 2019 में, तो ये समय हमारे लिए बहुत बहुत कठिन था। और उस समय गीता अगर नहीं होता मेरे पास, तो शायद मैं डिप्रेशन में चला जाता अर्जुन की तरह। तो इट वाज दैट डेली रीडिंग ऑफ गीता विच सेव्ड मी। इसीलिए गीता को माँ मानते हैं हम। गीता और गीता ध्यान में भी है, गीता ध्यान में पार्थ प्रतिबोधिता नारायण गीतामृत दुहे महत। और गीता को अम्बा त्वम अनुसंधाता में माँ बोल के ये करते, गीता को ये अम्बा बोल के संबोधित किया जाता है। सो गीता अब किसी भी श्लोक उठा लो, इट स्पीक्स टू योर स्ट्रेंथ, सरेंडर। अब देखिए क्लैव्यंग वास्मगम पार्थ बोल, फर्स्ट श्लोक में बोले उठो जागो। अब लास्ट की और 18 चैप्टर में जाके बोल रहे सर्वधर्मान परित्यज्य। अब देखिए तमोगुणी होते तो वो थोड़ा ही बोलते, तमोगुण में थे अर्जुन, हाँ, इसीलिए उनको नहीं बोले नहीं तुम नहीं। उठो लड़ो। अगर अर्जुन बोलते, अर्जुन को नहीं बोलते तुम सब छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, बोलो उठो लड़ो। हाँ, और वो भी and देखिए that's why लास्ट श्लोक में बोल रहे हाँ, right. That's why he hadn't chosen Yudhishthir. He selected Arjuna. युधिष्ठिर और भीम। अर्जुन बोलते, अब देखिए कितना बड़ा टीचर है जो इतना सब कुछ बोलने के बाद बोलते अर्जुन अगर नहीं सुनोगे मेरी बात तो तुम नरक जाओगे। ऐसे नहीं बोलते, बोलते लास्ट में बोलते यथेच्छसि तथा कुरु। ऐसा बता दिया, अब आई लीव इट अनटू योर डिस्क्रिशन, यथेच्छसि तथा कुरु। तो गीता इज स्ट्रेंथ। हमारा जो मॉडर्न जनरेशन है, स्पेशली जो मिलेनियल्स हैं, गीता को पढ़िए, पढ़िए नहीं सिर्फ ध्यान कीजिए, रीड द लाइफ ऑफ श्री कृष्ण कंप्लीटली। और कोई एक बायस्ड व्यू पॉइंट से मत जाइए, ईदर फॉर और अगेंस्ट, बी वेरी इम्पार्शियल। इसको पढ़िए और समझिए क्या बोल रहे हैं, इसमें कोई होकस पोकस मत लाइए प्लीज। ठीक है, इसको पढ़िए, और ये जिंदगी जीने की कला है गीता। और एक कॉन्सेप्शनल प्रॉब्लम है जो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। आपने शुरू में ही कहा है श्री कृष्ण एज योगेश्वर, तो मैं आपको योगेश्वर पूछूंगा कि अभी हम बहुत सुनने में आ रहा है ना, योगा, इट्स ऑल अबाउट योगा, एवरीवन इज डूइंग योगा। तो उस कॉन्सेप्ट में आप थोड़ा थोड़ा हमको बताइए कि व्हाट इज योगा एंड क्यों श्री कृष्ण को योगेश्वर हरि कहलाया है। जी देखिए, योग का जो ट्रेडिशनल मीनिंग है वन लाइनर में है, युजिर योगे, मतलब यूज करना, मतलब युक्त करना। किसके साथ युक्ति? भगवान के साथ, परमात्मा के साथ, स्वस्वरूप के साथ, आत्मा राम के साथ, जैसे भी बोलो। अब योग का एक अंश है, एक अंग है आपका आसन, जो ट्रेडिशनली आजकल हम लोग बोलते समझते योग मतलब आसन को। दैट इज अ पार्ट ऑफ योग, नो डाउट।
but it's a part, it's not the end of yoga. एंड है युक्ति, समाधि, ठीक है। और श्री कृष्ण को क्यों योगेश्वर बोला जाता है? क्योंकि वो योगियों के का ईश्वर है। योगी जिसके लिए योग करते हैं, ठीक है, वो है श्री कृष्ण, जो हमारे अंदर जो बसते हैं, वासुदेव, वो वासुदेव कृष्ण वही है। और इसको इस तरह से भी आप देख सकते हो कि वो योगियों के ईश्वर है, मतलब वो खुद एक सब सर्वोत्तम योगी है। अब एक सर्वोच्च योगी ही सिर्फ एक युद्ध क्षेत्र में रह के गीता जैसे गीता का अमृत ला सकते हैं जनमानस के लिए। और एक महान योगी, सर्वोत्तम योगी अपने सामने अपना पूरा परिवार का विनाश देख सकते हैं, और इससे भी उनको कोई प्रभाव नहीं हो सकता। एक सर्वोत्तम योगी ही इतने सारे भोग के बीच रह सकते हैं, और जैसे नदियां समुद्र में प्रवेश करने के बाद भी समुद्र में कोई अलग सा ये नहीं आता, उछल नहीं आता है या अशांति नहीं आती है, वैसे शांत रह आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम, अपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम। तो ये सबके बस की बात नहीं है। ऐसे भगवान राम को भी देखो, वो भी सर्वोत्तम योगी है। अपने तरुणी भार्या के साथ 14 साल वो बिताए थे जंगल में, हाँ। पूरा ब्रह्मचर्य था। अब हमारे श्री राम कृष्ण भी, देव भी, भगवान श्री राम कृष्ण भी अपने तरुणी भार्या के साथ एक ये में रह के, एक रूम में रह के, एक बिस्तर पे सो के भी वो उनका दमन था कि वो शरीर का ये स्थिति योगेश्वर है ये लोग। तो एंड ही हैड थ्रोन द ऑल थ्रोन्स, आई मीन ऑल द किंगडम्स। विभीषण को दे दिया, इधर भरत को दे दिया, और श्री कृष्ण हैड थ्रोन ऑल द किंगडम्स हियर। क्या देखिए, ये मथुरा का राज तो दे दिए, सुदर्शन को दे दिए, हाँ, द्वारका, उधर जरासंध वध के बाद मगध वो भी दे दिया जी, दे दिए थे इसको। और महाभारत युद्ध के बाद उनका जो लक्ष्य था ना, देखिए उनके लिए जो मेन था वो था धर्म की स्थापना, अधर्म की विनाश। अब धर्म की स्थापना करने के लिए वो युधिष्ठिर को राजा बनाया, तो सो दैट पीपल गेट एन आइडियल किंग, है ना। और अधर्म के विनाश करने के लिए जरासंध को वध किए, शिशुपाल को वध किए, गीता का संदेश लाए। तो ऐसे करके श्री कृष्ण ने कि अब क्या उनका वो बोलते हैं, वो रुक्मिणी देवी को बोलते हैं, मैं तो अपने अंदर ही अंदर में मस्त हूँ, हमेशा आनंद में हूँ, क्योंकि मैं अंतरात्मा से जुड़ा, आत्मा राम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो उनको क्या चाहिए? राज्य संपत्ति, जो पूर्ण काम है, जो आत्मा से रमन करते हैं, उसको क्या चाहिए? हाँ, सही है। जी, और उस दिन इन अदर पॉडकास्ट यू क्लियरली मेंशन इट दैट जो भीष्म पर्व में है था, वो मतलब अधर्म को रोकने के लिए थोड़ा सा अधर्म, वो भी धर्म है। आपको हिंसा, आपको अहिंसा को प्रतिष्ठा करना है तो थोड़ा हिंसा करना ही पड़ेगा। जो क्वेश्चन उठता है ना कि छल के ऑस्ट्रेलिया है, वो क्या है? देखिए, वो थे त्रिभंग मुरारी, सीधा के लिए बहुत सीधा। अब देखिए, युधिष्ठिर के लिए इतना सीधा, इतना भोला, ठीक है। बलराम के लिए मेरा छोटा भाई कान्हा, हाँ, बलराम जी के लिए। और देखिए, शकुनी के लिए, शकुनी किसी से डरता था तो कृष्ण से डरता था, तो सोचता था ये मेरे से भी ज्यादा ये भयंकर है, बहुत ज्यादा कूट बुद्धि रखते। शकुनी किसी से डरता था तो इससे क्यों? तो अब वही थे, वो जो जैसा था उनके साथ वैसे। अब कोशिश तो किए थे, युद्ध रोकने का कोशिश किए थे, बिल्कुल किए थे। There is a problem lies, you cannot feed him in any formula. He is not repetitive at all. Any formula. He's shining in the spontaneity. He is not repetitive. Yes. Absolutely. मैं उनका झलक हमेशा श्री राम कृष्ण में देखता हूँ, स्वामी जी में देखता। You can't bind them up. That is why ना, स्वामी जी को देखो, अभी भी so misunderstood across the spectrum. Right बोलो, left बोलो, everybody
has a wrong conception of him, or I won't say wrong, but a very 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 narrow conception of him. तो यही This प्रॉब्लम is है. हाउ absolutely कैन यू true. टाई This अप? is देखिए यही yes. ये पूरा एक सेपरेट डिस्कशन हो जाएगा. मतलब श्री कृष्ण एंड स्वामी जी ऑलमोस्ट दे आर सेम इन द स्वामी जी, कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन. absolutely, बस दीपिका absolutely, दादा, absolutely. आपका मुंह अब से देखिए एक, क्या क्या एक मंत्र सुन के ये पॉडकास्ट को समाप्त करने चाहते हैं. किसी भी एक श्री कृष्ण का मंत्र सुन के. रुकिए, एक गीता का जो गीता का 3 स्तोत्र है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. इसको बोल के हम लोग आज पॉडकास्ट हाँ, खत्म करते प्लीज प्लीज गो अहेड. हैं. ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथित पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टोदशाध्यायिनीम् मम्बा त्वम् अनुसन्धदामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यः सामगाः ध्यानावस्थिततत्पतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो यश्चान्तं न विदुः सुरगणा देवाय तस्मै नमः. ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु.